तुलसी के पौधे पर जब भी मंजरी आने लगती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा पा सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ये उपाय जरूर करें। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और कलेश होता रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आएगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नंबर 1, जब भी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दे। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन की इच्छा चाहता है। तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रखते हैं। नंबर 2, तुलसी की मंजरी का आना प्राकृतिक नियम है। ऐसे में इससे बेचने के लिए कुछ उपायों को करना सही माना जाता है। इसके लिए समय समय पर आप इसे निकालते रहे। इसके आने पर निगेटिविटी एनर्जी का वास होता है। इससे धन की हानि भी हो सकती है। नंबर 3, भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना जाता है। लेकिन भगवान शिव को मंजरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी की मंजरी को दूध में डालकर चढ़ाने से पारिवारिक सुख मिलेगा। नंबर 4, घर की उत्तर पूर्व दिशा में जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। धन के द्वार खुल जाते हैं। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांधकर रखें और इसे किसी की नज़र ना लगने दें। इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें,
फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां आप धन रखते हो वहां रख दे। इस उपाय को करने से आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। नंबर 6, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से ग्रह में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 7, पूजा घर में रखे मंजरी घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी भी की नज़र ना लगने दें। इसे स्थापित करते समय माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करें। नंबर 8, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। नंबर 9, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन अवश्य करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत ही शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आना शुरू होता है। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और धन का माहौल खुशनुमा हो रहेगा। नंबर 13, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर रख सकते हैं। इससे नज़र दोष या बुरी नज़र नहीं लगती। नंबर 14, तुलसी के पत्ते को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय महालक्ष्मी। धन्यवाद।